और कंप्यूटर अपनी भाषा में उनको चेंज करके पढ़ पाता है। ठीक है। दूसरा इनपुट डिवाइस होता है माउस, जो जनरल डिवाइस है। तो माउस के द्वारा भी क्लिक करके आप इनपुट कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी सिस्टम है उस पर आप कोई भी मतलब एप्लीकेशन है या कोई भी कमांड है उस पर आप माउस के द्वारा क्लिक करके इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे डिवाइस की हम बात करेंगे। एक है ट्रैक बॉल, चाहे तो नोट कर लीजिए, सिंपली ऐसे बता दिए कि इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, जिनका बहुत कम यूज होता है, हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। स्कैनर, स्कैनर का बहुत ज्यादा यूज होता है ना। स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके द्वारा हम जो इमेजेस हैं, है ना, उनको स्कैन करके हम अपने सिस्टम को दे सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, जो आप आमतौर पर सभी लोग यूज करते हैं वॉइस कमांड के लिए, है ना। तो ये भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि बोल करके आप हाँ, तो अपना जो भी डाटा उसको आप एंटर कर सकते हैं। वेब कैम, ये भी इनपुट डिवाइस है। क्यों? इसके द्वारा जो भी पिक्चर सामने आएगी वो पिक्चर आपके आप आराम से वेब कैम के द्वारा उस पिक्चर को अंदर या किसी सिस्टम में या किसी एप्लीकेशन में आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। और एक, जब आप दुकान पर मान लीजिए किसी स्टोर पर जाते हैं तो वहां पर एक और रहता बार कोड रीडर। वो किसी भी जो भी सामान होते हैं उन पर बार कोड अंकित रहता है और बार कोड रीडर के द्वारा वो लोग उस पर एक लाइट डालते हैं, ठीक है, जिससे वो बार कोड रीड हो जाता है। तो बार कोड रीडर के जो है इसको भी हम इनपुट डिवाइस में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। ये भी बार कोड की तरह ही है। हाँ, ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश, है ना। तो ये भी लाइट के द्वारा कैरेक्टर्स को रीड कर लेता है। इसके अलावा MICR, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी एक तरह का कोड ही होता है और ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। इसके बाद एक जनरल और चीज देखिए, OMR, है ना। OMR जो सीट होती है जिसके द्वारा आप परीक्षाएं देती हैं, ऑफलाइन परीक्षाएं जो OMR सीट पर होती हैं, वो भी क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। तो OMR स्कैनर से OMR स्कैन हो जाती है और आसानी से आपका रिजल्ट बन जाता है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। इसके अलावा है किम्बॉल टैग रीडर और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो सभी के मोबाइल फोन में रहता है ना। आप माइक पर क्लिक करेंगे और आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, ना? और जैसे हम लोग बोल रहे हैं आप तक आवाज पहुंच रही है, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही तो है। एक है लाइट पेन। हाँ, एक लाइट पेन भी होता है जिसके द्वारा हम आप इनपुट दे सकते हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के डिजिटल द्वारा पेन आप टच कर। सर, हेलो। डिजिटल पेन लाइट पेन सेम ही है क्या सर? हाँ हाँ, सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। टच स्क्रीन जो है उसके जो होता है, टच स्क्रीन पर आप टच करेंगे, हाँ, जो इनपुट कर सकते हैं। जैसे अब आप जानते हैं जब ATM वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आप टच करने के बाद इनपुट देते हैं, है ना। और अपने मोबाइल में भी आप टच स्क्रीन का हमेशा प्रयोग करते हैं। तो इतने सारे ये इनपुट डिवाइस हैं। तो जो मेन मेन डिवाइस है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हाँ डिस्कस कर लें। तो सर ये सब भी लिखना पड़ेगा फाइल में? अगर लिख लेंगे तो ठीक ही रहेगा क्योंकि सब कंप्यूटर कंपोनेंट ही तो हैं। यस सर। स्मार्टफोन सर क्या है, इनपुट डिवाइस की आउटपुट डिवाइस? नहीं, अभी हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं ना। स्मार्टफोन, ये तो ये इनपुट डिवाइस। देखिए अभी आपने बात की ना स्मार्टफोन, स्मार्टफोन कैसे डिवाइस है। देखिए स्मार्टफोन में दोनों चीज हैं आपके। आप इनपुट डिवाइस मतलब ये जो बाहर देख रहे हैं ये तो कंप्यूटर एक तरह के कंप्यूटर का छोटा फॉर्म ही तो है स्मार्टफोन। यस सर। हाँ भाई, ये इसके कंपोनेंट है। आप इस पर टाइप करके टच स्क्रीन के द्वारा इसमें इनपुट देते हैं, है ना। तो वो उसका इनपुट डिवाइस हो गया। जो डिस्प्ले पर आपको चमक रहा है वो आउटपुट डिवाइस, आउटपुट हो गया उसका, ठीक है। तो जो जो डिस्प्ले है वो आउटपुट डिवाइस हो गई क्योंकि इस पर आपको आउटपुट दिखेगा। तो स्मार्टफोन
को आप ना, ये तो एकदम मिनी कंप्यूटर समझ लीजिए स्मार्टफोन को। तो इसमें दोनों चीज होती हैं, आउटपुट इनपुट दोनों डिवाइस होते सर पंच कार्ड क्या होता है सर? हैं। पंच कार्ड। पंच कार्ड एक तरह से जैसे आप फैक्ट्री में जब अटेंडेंस वगैरह नहीं लगाते हैं। यस सर। हाँ, और एक पंच कार्ड एक जैसे एटीएम भी वो एक तरह से पंच कार्ड की तरह ही होता है। इनपुट डिवाइस है होता है कि आउटपुट? ये इनपुट डिवाइस है। ओके सर, थैंक यू। इनपुट डिवाइस हो गया ना, क्योंकि भाई जिस चीज से आपको इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ गया ना। जितना इन्फॉर्मेशन हम इन कराते हैं वो सब इनपुट में आएगा। हाँ हाँ हाँ, बस बस वही वही इनपुट डिवाइस है। तो थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। यस सर। हाँ देखिए, है तो ये सब जनरल चीज, लेकिन कारण क्या है कि आपके सिलेबस में दी गई है, इसलिए थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। बाकी यहाँ में हम लोगों की जो योग्यता है वो कोई कंप्यूटर इंजीनियर तो हम लोग है नहीं, है ना। सिर्फ ना वो तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ना ही हम एमटेक हैं कंप्यूटर में, तो हम बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। केवल काम भर की नॉलेज हम लोग को होती है, उतनी ही आप लोगों को आवश्यकता है। ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में हम बात कर ले रहे हैं पहले। ओके सर। और क्योंकि अगर कॉलेज रहता तो आराम से वहां पर हम लोग अपना ज्यादा समय आपको प्रैक्टिस में देते, है ना। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेनी है, खाली सिलेबस को हम बहुत जल्दी खत्म कर दें 4 दिन में, तो वो भी कोई मतलब। मुख्य इनपुट डिवाइस होता है जिसके प्रयोग से कंप्यूटर में आप टेक्स्ट, है ना, या न्यूमेरिकल डेटा को इनपुट या एंट्री कर सकते हैं, है ना। इसके द्वारा आप टेक्स्ट टेक्स्ट में लिख सकते हैं भाई, इसके ऊपर आप अल्फाबेट बने होते हैं। ठीक है, और सारे अक्षर उसी क्रम में होते हैं, जैसे कि टाइपराइटर पहले होता था, टाइपराइटर भी इनपुट डिवाइस ही तो था एक तरह से। तो वही टाइप कीबोर्ड जो है टाइपराइटर की तरह ही है। बस अंतर क्या है कि इसमें कुछ ज्यादा बटन टाइपराइटर होते हैं। देखिए, कुछ कीबोर्ड में पहले जो बेस बटन होते हैं लगभग 101 बटन के करीब थे पहले कीबोर्ड, है ना। अब तो कीबोर्ड में और भी ज्यादा बटन आने लगे हैं, कई कई तरह के कीबोर्ड आ रहे हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, बहुत बहुत टाइप के कीबोर्ड आ रहा हाँ हाँ हाँ, तो इसमें कुछ जो फंक्शन बटन होते हैं जो एफ से डिनोट रहते हैं, जैसे F1 F2 F3 इस तरह से होते हैं ना। और इसके बाद फिर टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए जो अल्फाबेट वगैरह होते हैं, कुछ केवल इंग्लिश के कीबोर्ड होते हैं, कुछ में हिंदी अंग्रेजी दोनों होते हैं। तो जैसे F1 बटन दबाने के बाद आपको हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा किसी प्रोग्राम में। तो इस तरह से इसलिए इनको फंक्शन बटन कहते हैं, क्योंकि ये सारी जब की होती है काम करने वाली की होती है ना? इनके द्वारा हम किसी फंक्शन को खोल सकते हैं। है। F1 के द्वारा मतलब हेल्प के लिए? हाँ हेल्प का? हाँ, F1। यस। कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या आपके पास एक स्लॉट बना होता है ना। या जैसे सीपीयू अगर आपके पास है, सीपीयू यूज कर रहे हैं तो उसमें स्लॉट होगा। अगर आप लैपटॉप यूज करें तो लैपटॉप में भी एक स्लॉट आपको रहेगा ना। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि बिना स्लॉट वाले भी कंप्यूटर वो आ रहे हैं, टाइपराइटर टाइप मतलब कीबोर्ड, जिनको आप सीधे सीधे वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के भी कीबोर्ड आजकल आ रहे हैं जिनमें आपको स्लॉट की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें जरूरी सभी स्लॉट बने रहते हैं मोस्टली, है ना। जैसे यूएसबी कीबोर्ड होते हैं वो सीधे सीधे उसके कंप्यूटर यूएसबी में पोर्ट में जो यूएसबी पोर्ट बना होता है उसमें लग जाते हैं। और वायरलेस की जो वायरलेस कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें सिस्टम को जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती, सीधे सीधे वो वायरलेस सिस्टम से जुड़ जाते हैं। देखिए, आज मैथ की क्लास की तरह की बात करें तो जो कीबोर्ड होता है इसमें 5 प्रकार की जो है वो सम्मिलित रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट की, है ना। तो इसमें ABCD वाली की होती हैं जो कि 26 अक्षर लिखे रहते हैं, A to Z सारे अक्षर इसमें लिखे रहते हैं। इसके द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिक की, देखिए न्यूमेरिक की 0 से 9 अंक जो होते हैं, 0 से 9 तक के अंक इस पर इंगित रहते हैं और उनको आप टाइप करके उनके हिसाब से आप अपनी संख्या उस पर टाइप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक बटन होता है जिसमें जो न्यूमेरिक की के नाम से होता है, एक बटन होता है
उसमें न्यूम लिखा रहता है, उसको आप ऑन करेंगे तब ये न्यूमेरिक की काम करने लगती है, अगर उसको ऑफ कर देंगे तो न्यूमेरिक की काम करना बंद कर देती है। ठीक है, और ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे आपके कैलकुलेटर में बटन होते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी ये बटन होते हैं जिनमें आप आसानी से अपना कोई भी नंबर है उसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है फंक्शन की। देखिए फंक्शन की जो होती है F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन की होती है, और ये कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में अंकित रहती हैं। आप सभी ने कीबोर्ड को देखा होगा हमेशा, क्योंकि आजकल तो हर चीज एकदम कॉमन हो गई है। कार्य रहता है कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है सब। ठीक है, ज्यादा कर्सर की, एक कर्सर की होती है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कर्सर को कहीं पर भी राइट लेफ्ट, हाँ, ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं। जिसे आप उसका माउस से क्लिक ना करके सीधे कर्सर से करना चाहें, कर्सर की से, तो आप कर्सर को इधर उधर आसानी से खिसका सकते हैं, चाहे ऊपर ले जाइए चाहे नीचे ले जाइए, किसी भी दिशा में। इसमें एरो बना रहता है, उस एरो के आधार पे आप अपना ले सकते हैं इधर उधर। तो कर्सर की होती हैं, और चलिए ये कर्सर की से आप कर्सर को इधर उधर आसानी से कर सकते हैं। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए उसमें जो और एक होम बटन होता है ना, पेज अप पेज डाउन बटन। तो होम बटन में अगर आप होम बटन को दबाएंगे तो फिर कर्सर को एकदम शुरू में ले जाएगा, होम पे ले जाएंगे तो स्टार्टिंग से ले शुरू कर देगा, एंड पर ले जाएंगे तो एंड से कर्सर काम करने लगेगा। इसके बाद है स्पेशल पर्पज की, और बाकी जो कीज होती हैं 5वें नंबर पे जो उनको बांटते हैं वो है स्पेशल पर्पज की। ये विशेष उद्देश्य के लिए कीज बनाई जाती हैं। जैसे कैप्स लॉक, कैप्स लॉक को जब हम ऑन कर देते हैं तो जो आपका सिस्टम कंप्यूटर है उसमें जो इनपुट आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, बाकी उसको फिर अगर ऑफ कर देंगे तो फिर आपका जनरली वही स्मॉल लेटर में लिखने लगेगा। बस उसको आप दबा जैसा नहीं, उसी को दबा करके उसको ऑन किया जा सकता है, उसी को दबा करके ऑफ किया जा सकता है। तो चाहे आप छोटे अक्षर में लिखना चाहें चाहे बड़े अक्षर में लिखना चाहें ना, तो आपको कैप्स लॉक दबा देना है बस। अगर आपको बड़ा लिखना चाहें तो कैप्स लॉक दबा दीजिए, अगर छोटा लिखना चाह रहे हैं और हुआ है उसकी लाइट जली हुई है तो आप फिर से दबा दीजिए तो छोटा लिख जाएगा। सर कैप्स लॉक का प्रयोग सिर्फ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर प्रयोग करने के लिए किया जाता है कि और कोई काम है कैप्स लॉक का? नहीं, वो तो उसी काम के लिए है, केवल कैप्स लॉक तो उसी काम के लिए है। जैसे कुछ शॉर्टकट कीज में कैप्स का हो सकता है इस्तेमाल होता हो, है ना, लेकिन उसमें वैसे तो कैप्स लॉक का कार्य यही है, अक्षरों को छोटा बड़ा करने का ही काम है उसका। लोअर केस में लिखना या उसमें मतलब कैपिटल लेटर लिखना है स्मॉल लेटर में। ठीक है, अपर केस में लिखना या लोअर केस में लिखना, वही इसका मुख्य रूप से काम होता है। एक होता है नम लॉक की। नम लॉक का मतलब वही, नम से मतलब न्यूमेरिक से, है ना। नम लॉक की आप अगर उसको दबा देते हैं, उसकी लाइट जल रही है तो आप नंबर को लिख पाएंगे, और अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो आपकी जो 1 2 3 4 5 6 मतलब 0 से 9 तक के अंक काम नहीं करेंगे ना। तो ये नम लॉक होता है। कभी कभी मान लीजिए अगर काम नहीं कर रहे हैं बटन आपके 1 2 3 4 बार, तब ध्यान कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नम लॉक दबा हुआ हो या मतलब नम लॉक ऑन नहीं हो, ऑफ हो, तो काम नहीं करते हैं। तो इस चीज को इनपुट देते समय उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। एक होती है शिफ्ट की। अब शिफ्ट की क्या होता है, शिफ्ट की कभी भी अकेले काम नहीं करती है ना। शिफ्ट की एक कॉम्बिनेशन की कहते हैं इसको, क्योंकि मान लिया आप शिफ्ट दबा करके आप कैप लॉक मत दबाइए, है ना, शिफ्ट दबा करके दबा देंगे तो वो छोटे का बड़ा लिख देगी आराम से, है ना। या कुछ चीज जो बिना शिफ्ट के काम कर रही हैं वो शिफ्ट पर काम करेंगे। सॉरी, जैसे मान लीजिए उस पर 2 तरह के अक्षर बने रहते हैं एक ही बटन पर, तो एक अक्षर शिफ्ट दबा के काम करता है, एक बिना शिफ्ट के काम करता है। तो शिफ्ट की से आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं आसानी से। जी तो सर, जो सिंबल उसमें लिखने के लिए हाँ, मतलब उसमें
एक दूसरी चीज जो शिफ्ट मतलब उसको बदल देती है, सीधी सीधी बात ये है। और शिफ्ट की कभी भी अकेली नहीं काम करती है, कॉम्बिनेशन की इसे कहते हैं। किसी और बटन के साथ ही इसका उपयोग किया जाता है ना। शिफ्ट दबा करके आप अन्य बटन दबाएंगे तभी शिफ्ट अपना काम करेगी। शिफ्ट का मतलब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है ना। तो शिफ्ट के साथ बहुत सारे आप देखिए, जैसे मान लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है उस पर दो दो चीजें, कहीं @ होगा तो आप जैसे कीबोर्ड के जो 2 नंबर रहता है, अंक 2 अंक रहता है, उसके ऊपर @ लिखा होता है। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो @ काम करेगा, और अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो 2 नंबर मतलब 2 लिख जाएगा, है ना। तो शिफ्ट इस तरह से शिफ्ट काम करता है। और शिफ्ट में बहुत सारे शिफ्ट के साथ आप अगर आप शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ F क्या है, एक आल्ट आल्ट नहीं, हाँ शिफ्ट और क्या बोलते हैं उसको, जब आपको, क्योंकि हम लैंग्वेज सेटिंग करते हैं तो उसी से सेटिंग हो जाती है। अब अंदर आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट खुल जाता है सीधे। तो शिफ्ट के साथ कई आल्ट शिफ्ट और F है। अल्ट प्लस शिफ्ट होता है, क्या शायद किसके यही लिए, होता है। किसके, जैसे फॉन्ट के हिंदी लिए? से इंग्लिश में चेंज करने के लिए, हाँ, या इंग्लिश में इंग्लिश फॉन्ट को के लिए हिंदी में चेंज फॉन्ट करने सेटिंग के लिए। करते हैं F और दबाना पड़ता है, F भी होता है उसमें 3 की होती है, आल्ट शिफ्ट और F तीनों को दबाना पड़ता अल्ट है। प्लस शिफ्ट से भी होता है सर, शायद मे बी। है? नहीं, F भी दबाना पड़ता है उसमें, तभी वो फॉन्ट में आता है, क्योंकि हम काम करते हैं ना, तो उसमें हम जब भी नहीं फॉन्ट सर, चेंज करते हैं। फॉन्ट नहीं सर, लैंग्वेज जैसे अगर हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो हाँ, इंग्लिश में, या फिर अच्छा वो, हाँ वो उसकी लैंग्वेज की बात नहीं, हम केवल फॉन्ट की बात कर रहे हैं, फॉन्ट की बात कर रहे थे, है ना। हम बात करते हैं फॉन्ट की, जब हम फॉन्ट को चेंज करते हैं तब बात कर रहे थे। यदि बहुत सारी शॉर्टकट की हैं, जब आप काम करने लगेंगे कंप्यूटर पे तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाती हैं, और वो सर बताता भी है आपको कंप्यूटर कि कौन सी शॉर्टकट की आपको दबानी है। सर फाइल में लिखना है ये सब? अरे थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो कोई समस्या तो होगी नहीं। ओके सर। हाँ हाँ, अगर समस्या ना हो तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए। तो ओके सर मतलब जब कंप्यूटर आप के जब नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत लिखना चाहे आप, आपने केवल कंपोनेंट लिख दिया उसका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखना, एक दो दो पेज लिखा जा सकता है, कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट शॉर्टकट लिख हाँ लिख देख, दिया बहुत जाएगा। ज्यादा नहीं लिखना है ना। आप मान लें की के बारे में लिख दीजिए, की में लिख दीजिए आप, ये 5 भागों में डिवाइड होती है फला फला फला, बस खत्म कहानी, है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप उसके बारे में सब कुछ लिखें। कट कॉपी पेस्ट लिख लो बस। अपने हिसाब से आप अगर 2 4 शॉर्टकट की भी आप लिख दें, ये इस तरह शॉर्टकट की होती हैं, 2 4 लिख जैसे आप पेस्ट की है, हाँ कट की है, ये जो शॉर्टकट की है ये जनरल की होती है। जैसे आपको भैया कॉपी करना है तो Ctrl+C आप कर देंगे, है ना। अगर पेस्ट करना है Ctrl+V कर देंगे, अगर कट करना है Ctrl+X कर देंगे। तो ये तो 3 4 की ऐसी होती है जो जनरली यूज में आती है ना। तो इसके बाद होता है इसमें एक एंटर की, कंप्यूटर में एंटर की एरो टाइप बना रहता है, एंटर की। देखिए जो चलाते हैं उनको तो सब पता ही है, ऐसा नहीं कि वो तो सब लोग जानते ही होंगे, जो भी लैपटॉप रखे हैं, है ना, उनके पास तो सामने रहेगा ही, तो सब कुछ जानते ही हैं। फिर भी कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो लोग कंप्यूटर से अवेयर नहीं होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो एंटर की का काम क्या है, मतलब किसी भी चीज को एंटर करना, है ना। एंटर की के द्वारा आप जैसे कहीं लिख रहे हैं, अगली लाइन पे पहुंच जाएंगे, एंटर दे देंगे तो, है ना, नई पंक्ति से आरंभ कर देंगे। एंटर की बहुत सारा, मान लीजिए आपने वो लिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट लिया हुआ है ना। तो आप एंटर की देंगे तो ऑटोमेटिक वो बुलेट ले लेगा। आपने नंबरिंग में, जैसे बुलेट में नंबरिंग ले रखी है या कुछ और ले रखा है, कोई चिन्ह ले रखा है, तो अगर आप एंटर देंगे तो अगली पंक्ति में वही बुलेट नीचे आ जाएगा। तो ये एंटर की प्रयोग होते हैं। एंटर की के द्वारा आप डाटा को नीचे खिसका सकते हैं, अपने टेक्स्ट को इधर उधर कर सकते हैं। तो ये एंटर की का काम होता है। और फाइनली जैसे आप वैसे भी मान लीजिए आप एटीएम में पैसे वैसे निकालने जाते हैं या पैसे जमा करने जाते हैं, तो वहां पे आप एंटर करते हैं। तो एंटर का मतलब सीधे सीधे है कि अपनी इंफॉर्मेशन को आप उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर भी काम होता है। एक होती है इसमें टैब की,
टैब की आप जानते हैं टैब की का क्या काम होता है। टैब की क्या करती है कि एक निश्चित दूरी पर सेट होती है। जो कर्सर को जो कर्सर होता है आपको एक ही बार में वो कर्सर, जैसे आपको धीरे धीरे जो स्पेस की होती है, अच्छा उसको बाद में बताएंगे स्पेस की। तो स्पेस की से आप एक बार में कुछ कम उतना स्पेस लेंगे, अब दो बार में थोड़ा दो अक्षर का या सॉरी दो अल्फाबेट का स्पेस आ जाएगा। लेकिन टैब की जो होती है वो एक निश्चित दूरी पर फिक्स होती है, और जैसे ही आप टैब दबाते हैं तो आपका कर्सर उतने आगे भाग जाता है। या जैसे ब्राउजर पेज में अगर इसको दबाएंगे तो दूसरे लिंक पर ले जाता है। हाँ, वर्ड फाइल में भी आप इसका प्रयोग करते हैं, एक्सेल फाइल में इसका प्रयोग करते हैं। अगर एक्सेल फाइल में इसको दबाएंगे तो अगले अगले सेल में ले जाएगा। तो इस तरह से ये कर्सर की टैब की काम करती है। टैब देकर के आप डायरेक्ट अगले उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो की हैं आपके सपोर्टेड की हैं, और ये आपको काम को आसान बनाते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आसान बना देंगे। हालांकि आप बिना टैब की भी सीधे जा सकते हैं, आप माउस से क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन एक काम के करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए अभी हम आज भी पढ़ रहे थे कि जो एलन मास्क है उसने एक नया सिस्टम और निकाल रहे हैं कि जो मनुष्य हैं उनके माइंड में चिप लगाने की बात हो रही है ना। आज ही शायद कोई न्यूज आई थी इस तरह की, और कई दिन से हाँ बंदर में लगा रखा है पहले से, लेकिन अब वो इंसानों में लगाना चाह रहे हैं। और अगर इस तरह से ये प्रयोग इनका सफल हो जाता है तो फिर आदमी का मरने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। हाँ, उसका काम भाई मरता आदमी, उसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी तो तो मरता है। अब उसकी मेमोरी को वो पूरा चिप में ले लेंगे और उसको रोबोट में लगा देंगे तो आदमी मरेगा कहाँ से। तो इस तरह का पता ना क्या सिस्टम ये लोग ला रहे हैं। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे चीजें, एक अलग चीजें हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उसकी भी सीमाएं हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, इसके बाद एक होती है स्पेस की। हाँ, स्पेस की के बारे में आप जानते हैं कि भाई वो स्पेस बार कह सकते हैं उसको, स्पेस की कह सकते हैं। जब भी आप कोई अक्षर या कोई शब्द टाइप करते हैं, शब्द के बाद आप स्पेस डालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एक बार दबा देते हैं ना। एक बैक स्पेस की होती है ना, तो वो बैक उससे बैक हो जाता है। एक एस्केप की होती है। एस्केप की का मतलब होता है कि जैसे एक तरह से कैंसिल समझ लीजिए इसको। तो जैसे आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप इसके एस्केप की को दबा देंगे तो वहां पर वो जो स्लाइड्स है वो जाएगा। एस्केप का मतलब किसी चीज से बाहर निकल जाना एक तरह से। अब तक परीक्षा ना होता हो गया बैक स्पेस, हो गया डिलीट की, हो गई कंट्रोल की है। तो कंट्रोल की जैसे शिफ्ट की है वैसे कंट्रोल की है। कंट्रोल की क्या करती है, वो भी एक कॉम्बिनेशन की इसको कहते हैं। कंट्रोल के साथ आप किसी ना किसी बटन को जरूर दबाएंगे, जैसे कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे हाँ तो आपका कट हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल तीन बटन के साथ दबा देते हैं तो विंडो टास्क मैनेजर खुल जाता है ना, इस तरह से। तो अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते हैंग हो जाए तो तीनों के उपयोग से तीनों बटन को एक साथ दबाइए हाँ, तो उसको बंद किया जा सकता है, से रीसेट हो जाता है प्रोग्राम हाँ, हैंग कर जाए तो ये सब होती हैं। प्रिंट एक प्रिंट की भी होती है, चाहे तो आप ऊपर से प्रिंट दे दी, नहीं तो प्रिंट अगर इसकी को आप शिफ्ट के साथ प्रयोग करते हैं तो फिर ये आपका प्रिंटर को दिखा देगा और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। तो ये सब की जो होती हैं इसके अंदर होती हैं। और मॉडिफायर की हाँ, स्क्रॉल लॉक की, पॉज की भी होती है, जिससे मान लीजिए कोई वीडियो अगर आप चला रहे हैं तो उससे प्रोग्राम कोई चल रहा है उसको पॉज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर गेम वगैरह आप चला रहे हैं तो उसको वहां से आसानी से गेम को वहीं पे पॉज कर दीजिए। मॉडिफायर की में क्या होता है कि विशेष की होती है मॉडिफायर की, ये भी कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। और जैसे ऑल्ट प्लस हाँ F4 को अगर हम दबाते हैं तो जो MS विंडो जो कार्यक्रम चल रहा है भैया
ये लोग अपना आग सेक रहे हैं वीडियो ऑन करके। ऐसे कीबोर्ड हो गया, ये सब मतलब आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस के रूप में ही प्रयोग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है तो हम डिस्कस करना था, बस क्लियर हो जाता वहीं पे और ये सब नहीं करना पड़ता। चलिए, और भी अन्य जो इनपुट डिवाइस हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, और जो गणित वाले स्टूडेंट हैं हमारे क्या करें, और अगर किसी को ये लगे कि भाई उसने क्लास की है और उसकी अटेंडेंस नहीं लगी है तो वो कम से कम अपना स्क्रीनशॉट डेट वाइज लेके रख ले, ताकि पता लग जाए कि हम उसी डेट में है ना। कितना स्क्रीनशॉट रखेंगे सर तब? में किस में लिखना है, असाइनमेंट वाले में? कौन सी वाला? ये वाला जो यही ICT कंप्यूटर वाला? जी हाँ, देखिए तृतीय प्रश्न पत्र लिखा है ना, जी जी लिखा है तृतीय प्रश्न पत्र, उसी में लिखना है। जी जी, थैंक यू सर। उसकी तो एक ही फाइल होगी ना तृतीय प्रश्न पत्र की तो। यस सर। हाँ, तो उसी में लिखना है ये तृतीय प्रश्न पत्र वाले। जी देखिए इसके बाद अभी एक फाइल आपकी योगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली और बननी है। एक फाइल वो हो गई, दो आपके सब्जेक्ट की हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइंस मैथ की दो फाइल होगी ना, तो इसी तरह से आपके और सब्जेक्ट की होंगी, सभी सब्जेक्ट की दो दो फाइल वैसे रहेंगी। तो दो फाइल हो गई, चार फाइल आप, तीन फाइल आपके सब्जेक्ट पेपर की जो असाइनमेंट है, पांच तो यही हो गई, और एक फाइल आपकी ये हो गई योगा वाली, छह और पता ना क्या है सब पे लिखा हुआ है। ये आपके सिलेबस में सब लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है सभी पे। सर योगा, ड्रामा कला, शिक्षा में संगीत निष्पादन एवं आख्या, यही सब। हाँ हाँ, ये फाइल अलग है, ये देखिए श्वेता मैडम बनवाती हैं, वही बनवाएंगे इसको, उन्हीं का पेपर है ये, ड्रामा कला वाला, क्राफ्ट वाला। फाइल तो सर लास्ट जनवरी तक मिल जाएगी ना?